नमस्कार दोस्तों। एक आरआरबी का रेलवे जो ग्रुप डी होता है उसका एक पुराना पेपर है। ये एनटीपीसी में अभी जो पेपर हुआ था उसमें था। ठीक है, तो अभी ये मेरी कोशिश है सारे सेट कराएं, क्योंकि अभी रेलवे जीडी में इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। इनमें काफ़ी हटके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इनमें से किसे भारत का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या उच्चतम अदालत के वरिष्ठतम अधिवक्ता। ठीक है, तो पहला विधि अधिकारी जो होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, अभी ये 15वें हैं। इसमें के वेणुगोपाल जो हैं एट प्रेजेंट जो है के वेणुगोपाल हैं, ये 15वें हैं अटॉर्नी जनरल। और इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए जो करते हैं उसको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल जो है अभी वो तुषार मेहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, तो इसकी जो स्थापना थी वो 1965 में हुई थी। 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। 22 नवंबर। ठीक है, अभी आपने एक आप पढ़ते होंगे, एक सूचनांक आता है, इंडेक्स आता है, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, यही इसको घोषित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। कि प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे? ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1909 में हुई थी। ठीक है, तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहले भारतीय पूछ ले या पहले निदेशक। ठीक है, तो पहले निदेशक पूछेगा तो मॉरिस ट्रेवस इसका आंसर आएगा, और पहले भारतीय निदेशक पूछे तो सीवी रमन आएगा। 1933 में बने थे ये। ठीक है, 1930 में आपको पता होगा सीवी रमन को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित थे? ठीक है, तो ऑप्शन आता है श्वेत क्रांति, गुलाबी क्रांति, हरित क्रांति, या पीली क्रांति। तो एम.एस. स्वामीनाथन जो थे वो हरित क्रांति से संबंधित थे। ठीक है, 1967-68 के दौरान हुई थी ये। ठीक है, और ये आपसे पूछ ले कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो ये तीसरा ही आंसर आएगा। वैसे तो 1966 में तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई थी, लेकिन अगली जो थी वो लागू नहीं हुई थी, तो तीसरी ही इसका आंसर आता है। ठीक है, तो 1967-68 में हरित क्रांति हुई थी, और एम.एस. स्वामीनाथन जो थे वो इस क्रांति से संबंधित थे। ठीक है, अगले चलते हैं। निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है? ठीक है, निद्रालुता होता है मतलब जिसमें आपको नींद ज़्यादा आती है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? सिस्सी मक्खी होती है जिसके कारण आपको ये रोग होता है। और ये तीनों हैं, इनके कारण भी रोग होते हैं। सबसे पहले घरेलू मक्खी जो होती है, इसको पता है आपके खाने पे बैठती है, खाने को खराब कर देती है, इससे हैजा रोग होता है। मच्छर से आपको पता है, ठीक है, मलेरिया, टाइफाइड या डेंगू वगैरह जो रोग होते हैं। और सिकता मक्खी जो है उससे कालाजार नामक रोग होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किस महानगर मेट्रो सिटी का नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया है? ठीक है, तो देखो दिल्ली को छोड़ के सबके बदल गए हैं। चेन्नई को पहले मद्रास बोलते थे, कोलकाता को पहले कलकत्ता बोलते थे, मुंबई को पहले मुंबई बोलते थे। ठीक है, तो दिल्ली जो है वो उसका नाम पहले भी दिल्ली था स्वतंत्रता से पहले, अभी भी दिल्ली है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। जल में खालिस्तान को मिलाकर जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है वॉशिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा सॉरी, क्लोरीन, या पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा जो है उसको मिला के इसको दूर किया जा सकता है। कई बार इसमें पूछ लेता है जो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जो है जो विधि का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आयन विनिमय विधि बोलते हैं उसको, आयन विनिमय विधि बोलते हैं। ठीक है, इसको पेरमुटाइट या जिलोवाइट प्रक्रिया भी कहते हैं।
ठीक है। वॉशिंग सोडा जो होता है, धोने वाला जो सोडा होता है वही होता है, सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। तो आगे चलते हैं अभी। भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? जो मेची नदी है वो एक्चुअली क्या है कि नेपाल से आती हुई भारत में आती है और ये आपके बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, तो बिहार में ये जो किशनगंज जो जिला है उसके अंदर ये प्रवेश करती है और ये महानंदा नदी से मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक नदी है? महानंदा की सहायक नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। रजत क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ठीक है, धातु से, कृषि से, दूध से, अंडे से। तो रजत क्रांति जो है वो अंडे से संबंधित है। ठीक है, मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, पहली कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो उसके जो पहले मुख्य अतिथि जो थे उस समय कौन थे? वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे और उनका नाम था सुकर्नो। ठीक है, आगे चलते हैं। उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो टाइपराइटर जैसा कंप्यूटर में क्या होता है आपको पता है? कीबोर्ड होता है। तो ये इसका आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? ठीक है, सबसे पहले तो इक्ता प्रणाली क्या होती है? इक्ता का अर्थ क्या है? इसमें क्या होता है कि जब कोई भी जैसे नौकरी वगैरह करते हैं तो उसमें धन के बदले जो है वेतन के रूप में भूमि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो भारत में इसको जो स्टार्ट करने का श्रेय है, जो लागू जो इसने किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने 1226 में। और इसका अंत जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कब किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इतिहास का पहला इक्त जो है वो मोहम्मद गौरी ने दिया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। उसने क्या दिया था इक्त के रूप में? हांसी जो है, हरियाणा जो बोला जाता था उस समय, उसका मतलब हरियाणा, हांसी जो हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, उसका जो क्षेत्र था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को इक्त के रूप में दिया था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, तो ये इतिहास का पहला इक्त जो था वो था। ठीक है, तो क्या आएगा? इल्तुतमिश जो है वो इसका आंसर आएगा। इल्तुतमिश जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इनका दामाद था और इनका गुलाम भी था। आगे चलते हैं। चैसू किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? चैसू एक प्रकार की दाल है। ठीक है, तो ये चावल के साथ लोग खाते हैं। उत्तराखंड में प्रसिद्ध है ये। तो इसमें क्या आ जाएगा? उत्तराखंड जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? प्रथम विदेश मंत्री। ठीक है, ऑप्शन वीवी गिरी, बलदेव सिंह, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे, क्योंकि इनने मंत्रालय जो था, विदेश मंत्रालय, वो अपने पास ही रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष को भी कहा जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष जो है उसको मायोपिया कहा जाता है। क्या कहता है? मायोपिया। ठीक है, निकट दृष्टि को उसको। और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसको क्या कहा जाता है? हाइपर मेट्रोपिया। उसको क्या कहा जाता है? हाइपर मेट्रोपिया। अगला चलते हैं। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों जो ओबीसी होते हैं सूची में शामिल करने या उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी ये किसी भी जाति, जनजाति या उपजाति है उसको अनुसूचित जाति में पहले शामिल भी कर सकते हैं या उससे बाहर कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 341 है जिसके तहत भारतीय संसद को ये शक्तियां प्रदान है।
341। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? ठीक है, तो ये हमें पता है, सरदार उधम सिंह ने की थी। ठीक है, ये कहाँ की थी इनने? एक कॉक्सटन नामक हाल था वहाँ, जिसमें एक मीटिंग चल रही थी रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी में, जो है वो है कॉक्सटन हाल में। तो वहीं पे इनने उसको गोली मारी थी और इसके बाद इनको पेंट विले जेल में फांसी दी गई थी सरदार उधम सिंह को। ठीक है, तो कई बार पूछ लेता है किस जेल में फांसी दी गई, तो पेंटन विले जेल में इसको फांसी दी गई थी। आगे चलते हैं। इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? अखिल भारतीय सेवा जो अपनी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर जो आती हैं, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस वगैरह, ठीक है, तो इनका जनक जो है वो किनको कहा जाता है? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, क्योंकि इनने इसके बारे में सबसे पहले संसद में चर्चा की थी। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम, ये भारत का पूछ रहा है, सोशल मोबाइल वॉलेट ओडियो लॉन्च किया था? ठीक है, तो ये किसने किया था? ट्रांसफर जो कंपनी थी उनने लॉन्च किया था। ठीक है, अभी तो इनने नाम भी इनका चेंज कर दिया है, धनी नाम है अभी इसका। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये एक तरह से अकाउंट खुल जाता था, आपको किसी बैंक में उसकी आवश्यकता नहीं होती थी। ये आपको, इससे आप पैसे भेज भी सकते थे, पैसे वापस भी मंगा सकते थे, और एटीएम भी बन जाता था, जिससे आप एटीएम पे जाके एटीएम निकाल पैसे भी निकाल सकते थे। अभी तो पेटीएम और ये जो है आपका अमेजन, ये भी स्टार्ट कर दिया इनने। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में स्थित दो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? ठीक है, दो कौन कौन से हैं? एक तो सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर है मेन रूप से, दूसरा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, तो सतीश धवन जो है वो श्रीहरिकोटा में स्थित है, और श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो केरल में स्थित है, केरल के त्रिवेंद्रम में। और त्रिवेंद्रम में भी एक युम्बा नामक स्थान है, वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दर्वों में घर्षण को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो दर्वों में घर्षण होता है कि जिसके कारण दर्व जब भी फर्श के ऊपर गिरता है तो वो चलता है, मतलब फैल जाता है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा फैलता है, कोई कम फैलता है। ठीक है, तो इस घर्षण को क्या कहा जाता है? सयानता कहा जाता है, सयानता कहा जाता है। ठीक है, और यही इसके लिए कारण होता है। आगे चलते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, अब ये पहले चलती थी पंचवर्षीय योजनाएं, आजकल तो बंद हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें अंतिम मंजूरी जो थी वो कौन देता था? राष्ट्रीय विकास परिषद जो था वो अंतिम मंजूरी जो था वो प्रदान करता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोटिपुआ नृत्य क्या है? ठीक है, ऑप्शन, छत्तीसगढ़ का नकाबपोश नृत्य, या पट चित्रों के माध्यम से श्री कृष्ण की कहानी बताना, या उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य, या मंदिर में लड़कियों का भरतनाट्यम करना। तो ये उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य है, उसको गोटिपुआ नृत्य कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्यांजलि परियोजना क्या है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, राजकीय विद्यालय के छात्रों को निःशुल्क वर्दी एवं कपड़े देना, राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों में सहायता हेतु स्वयं सेवक, या राष्ट्रीय विद्यालयों में कंप्यूटर एडेड दिशा निर्देशन, या कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए अनुशिक्षण का प्रावधान। तो विद्यांजलि जो योजना है वो शैक्षणिक कार्यों में सहायता हेतु स्वयं सेवक कोई भी जा सकता है उसमें। ठीक है, वो कोई पढ़ाना चाहता है या और कोई उसमें
सुधार लाना चाहता है, तो उसके लिए ये विधांजलि परियोजना का उपयोग किया गया है। आगे चलते हैं। हैदराबाद शहर किस पठार पर स्थित है? ठीक है, पठार क्या होता है? एक्चुअली होता पहाड़ की तरह ही है, लेकिन पहाड़ की चोटी होती है, पठार की कोई चोटी नहीं होती है, लेकिन ऊपरली जो भाग है उसका समतल होता है, लेकिन जो सामान्य धरती है उससे वो ऊंचा होता है। ठीक है, तो यही पठार होता है। तो हैदराबाद जो है वो डेक्कन के पठार के ऊपर स्थित है। कहाँ स्थित है? डेक्कन के पठार के ऊपर स्थित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों में शामिल नहीं है? ठीक है, पहले लिपुलेख दर्रा, दूसरा खब्बर दर्रा, या नाथुला दर्रा, या सिपकीला दर्रा। ठीक है, तो खैबर जो दर्रा है वो भारत और पाकिस्तान से संबंधित है, तो ये इससे शामिल नहीं है। ये तीनों जो हैं वो भारत और चीन से चौकियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? ये आपको याद ही करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो पहले वाला जो ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब ये किसी भी तरह दे देता है, कई बार दे देता है इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर दे देता है। ठीक है, इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर दे देगा, इस तरह से जो है वो आपको, ठीक है, यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइडर लिख देगा। ठीक है, फर्स्ट में, तो ये ध्यान रखना आपको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आगे चलते हैं। मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? ठीक है, तो मिसिंग जो है एक जनजाति है और वो माजुली द्वीप के ऊपर निवास करते हैं। ये असम में है। ठीक है, ये जो द्वीप है एक नदी के ऊपर द्वीप बना हुआ है। ठीक है, बाकी अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप ये सब जो हैं ये सागरीय द्वीप हैं। ठीक है, और ये विश्व का नदी के ऊपर बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया? ठीक है, लोकप्रिय इनने कैसे बनाया कि ये अपने जब भी भाषण वगैरह होते थे उसमें सत्यमेव जयते का वर्ड का प्रयोग करते थे। तो वो स्वतंत्रता सेनानी जो थे मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, आगे चलते हैं। बैरम खान का बेटा था? बैरम खान इनमें से किसका बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन है अमीर खुसरो, या अब्दुल रहीम खान ए खाना, या बीरबल, या अबुल फजल। तो ये अब्दुल रहीम का जो था बेटा था। ठीक है, खान ए खाना जो था इनको अकबर ने उपाधि दी थी। ठीक है, तो इसका ये बी वाला सही ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? ठीक है, अब देखो 370 जो था वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था और 371 जो है वो नागालैंड से संबंधित है। जैसे जम्मू कश्मीर में ये था कि आप कोई भी बाहर का जाके ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकता, इसी तरह नागालैंड को भी ये एक विशेष दर्जा प्राप्त है कि वहाँ भी बाहर से जाके लोग जो है वो ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो नागालैंड जो है वो इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? किला मुबारक जो है वो पंजाब में स्थित है, बठिंडा में। ठीक है, यहाँ जो रजिया सुल्तान जो थी प्रथम मुस्लिम शासक थी, वहाँ इनको बंदी बना के रखा गया था। ठीक है, तो किला मुबारक जो है वो पंजाब में स्थित है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सेबी आपको पता है स्टॉक मार्केट जो होता है उसको नियंत्रित करता है। 1992 का जो स्कैम हुआ था जिसके ऊपर मूवी भी बनी है, आपने देखा होगा। ठीक है, उस स्कैम के बाद जो था इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये जो था 1992 में 30 जनवरी 1992 में ये इसकी स्थापना की गई थी। तो ये इसका
सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से किस इलाके में उच्च क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल हैं? ठीक है, अब देखो उसमें तीन चार हैं, उच्च क्षेत्र भी हैं, खारे रेतीले समतल मैदान भी हैं और दलदली क्षेत्र है। ठीक है, तो ये क्या है? कच्छ का रण जो है वो इलाका है जहाँ ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो कच्छ का रण जो है इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके किस बैंक का गठन किया गया? ठीक है, सबसे पहले भारत का बैंक ऑफ कलकत्ता बैंक था। ठीक है, ये 1806 में ये बनाया गया था। इन तीनों को विलय किया गया और उसके बाद बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भी जो अभी जो उसका नाम है वो स्टेट बैंक इंडिया नाम है। ठीक है, तो इसलिए भारत का जो सबसे पुराना बैंक है वो स्टेट बैंक इंडिया ही बोला जाता है, क्योंकि वो बैंक ऑफ कलकत्ता जो था वो आज के दिन नाम वगैरह चेंज होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। ठीक है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे। उस समय पंजाब में जो चुनाव हुए थे उसमें किस पार्टी की सरकार बनी थी? ठीक है, तो 1937 में जो चुनाव हुए थे पंजाब में, उसमें यूनियनिस्ट जो थी उसकी पार्टी की सरकार इसमें बनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या डॉक्टर दादा भाई नौरोजी, या लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो कौन थे इनमें से ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य? दादा भाई नौरोजी जो थे वो इसके प्रथम सदस्य थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्थिक शब्दावली NSDL का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, NSDL जो आपका प्राण होता है या पैन कार्ड होता है, ये जो बनाता है NSDL से ही आपके पास आता है। ठीक है, मैसेज भी आते हैं इसके। तो NSDL का ये आपको याद करना है। N से नेशनल, S से सिक्योरिटीज, D से डिपॉजिटरीज। ठीक है, तो नेशनल और सिक्योरिटीज तो पता है, D से डिपॉजिटरीज है और L से लिमिटेड। ठीक है, कि डिपॉजिटरी वो इसका संग्रह करके रखता है। ठीक है, नेशनल जो है नेशन से संबंधित हो गया, सिक्योरिटीज क्योंकि ये सिक्योरिटीज होगी। ठीक है, और डिपॉजिटरी ये उसका संग्रह करता है। संग्रह डिपॉजिटरी लिमिटेड है कि NSDL क्या है? डिपॉजिटरी लिमिटेड है, सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, तो ये इस तरह से याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस अंतर्ग्रह मतलब जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे अंतरिक्ष यान ने 2011 में पृथ्वी से यात्रा शुरू की, पृथ्वी ग्रह से यात्रा शुरू की थी, और जुलाई 2016 में बृहस्पति ग्रह पर पहुंचा था? ठीक है, तो उसका क्या नाम है उस अंतरिक्ष यान का? उसका नाम है जुनो नाम है। क्या नाम है? जुनो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है एरोसोल, या लिक्कर अमोनिया, या एक्वारेजिया, या नेस्लर का अभिकर्मक। ठीक है, तो इसमें जो है एक्वारेजिया जो है उसका जो प्रयोग है वो सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन थे इसमें। तो इसमें एक्वारेजिया जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सेट हमारा पूरा हुआ। इसमें 40 क्वेश्चन थे जो हमने आपको सारे करा दिए हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।